हम सबने सुना है वर्क हार्ड एंड देन यू सक्सीड, बट देन यू लुक अराउंड एंड सी पीपल हु वर्क डे एंड नाइट and still nothing. Meanwhile, someone who did not even try that hard, boom, they made it. So what is it then? Hard work, luck, fate or destiny? अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा ना तो तुम्हारे मन में भी नहीं आएगा कि तुम्हें कुछ बड़ा बनना है। वो जो आग होती है ना, वो जो अर्ज होती है कुछ करने की कि सारी बाउंड्रीज तोड़ देंगे, वो उन्हीं के पास आती है जिनकी किस्मत में लिखी होती है। मैं नहीं कह रही कि बाकी सारे लेजी हैं, बट दैट्स जस्ट एब्सेंस ऑफ डिवाइन टाइमिंग। दो लड़के हैं, दोनों ने सेम कोर्स करा, एक को स्टेबल जॉब चाहिए, दूसरे को पूरा एम्पायर खड़ा करना है, सेम एनवायरमेंट, सेम सब कुछ। क्यों? कई लोग हैं जो 15-16 घंटे काम कर रहे हैं पूरे दिन में, पर वो स्टिल स्टक हैं। क्यों? वो लेजी तो नहीं है, वो तो बहुत स्किल्ड है, उनके पास सारा दिन काम होता है करने के लिए, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट फिर भी वो वहीं पे स्टक क्यों है? आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी जिंदगी में? क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा। अब आप मान लो कि आपने देखा कि वो जो सब्जी बेचने वाला आता है, ठीक है, तो आप देखते हो कि वो कैसे 365 डेज एकदम शिद्दत से सब्जियां बेचता है, कि उसको पता है कि उसे सारा काम करना है, सुबह से लेके शाम तक वो अपना सारा सामान बेचता है, पर वो फिर भी वहां पे स्टक है बहुत टाइम से। और आप में से किसी ने एक वीडियो बना दिया जो वायरल हो गया, फेमस हो गया वो इंसान, तो क्या लगता है? अनफेयर लगता है ना? हाँ, मे बी अनफेयर हो सकता है, बट दैट्स फेट, किस्मत है वो। तो सबकी एक अलग अलग किस्मत होती है। हम सब लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, कईयों की जो मेहनत होती है वो रंग लाती है, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। बहुत लोग हैं जो सेम मेहनत कर रहे होते हैं, पर उनमें से ही जो बहुत लोग हैं आगे इसलिए जा पाते हैं क्योंकि उनकी किस्मत में लिखा होता है। तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो कई बारी, तो मैं आपको इससे डीमोटिवेट नहीं कर रही, ये नहीं कहना चाहती कि आपको ये ना लगे कि हम मेहनत तो कर रहे हैं पर हम रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो हम चाहते हैं। नहीं, कई बार रिजल्ट बहुत लेट मिलते हैं, पर वो हार्ड वर्क आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप इस चक्कर में कभी ये मत सोचना कि मेरी किस्मत ही खराब है। जो आप ये बात इजीली बोल देते हो कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में चीजें ही नहीं है, सबसे पहले आप ये बोलना बंद करो। अगर नहीं है अलग बात है, लेकिन आप अपने मुंह से वो नेगेटिविटी ऑलरेडी आप बोलते जा रहे हो, आपके अंदर वो इतनी नेगेटिविटी है जो हमेशा आप बोलते रहते हो कि हमारी किस्मत में ये नहीं है, हमारी किस्मत में वो नहीं है। सब कुछ नहीं मिलता, किस्मत में भी सब कुछ नहीं मिलता है, इन लाइफ भी इन जनरल आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। तो अब हर बार ये बात आपको किस्मत पे भी नहीं डाल देनी है कि किस्मत में ही नहीं है इसलिए हमें ये चीज नहीं मिल रही है। नहीं, किस्मत में बहुत चीजें हैं और किस्मत में कुछ चीजें नहीं होती हैं, एंड विच इज ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप आपको पता तो लग ही जाता है कि आप इतनी मेहनत करते हो, दिन भर इतना काम करते हो, आप किसी चीज में बहुत टाइम से स्टक हो, तब शायद आपकी किस्मत नहीं है। लेकिन मेहनत हमेशा ही करते रहना चाहिए, बात का कुछ नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है। आप एक ट्री प्लांट करना चाहते हो, तो आपने एक सीड लेके आए और आपने उसे दबा दिया, तो आपने मिट्टी की जगह कंक्रीट डाल दिया। बहुत ही एक्सपेंसिव सीड था, बहुत ही अलग ट्री था, तो आपने क्या करा? आपने उसको दबा तो दिया, लेकिन उसके अंदर मिट्टी की जगह कंक्रीट डाल दिया, और आपने उसको पानी डाला, धूप दिलवाई अच्छे से, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब वो ग्रो करेगा। तो आपको क्या लगता है कि वो सॉइल की जगह जब आप कंक्रीट डालोगे तो क्या वो ग्रो करेगा? चाहे आप उसकी जितनी मर्जी केयर कर लो, नहीं करेगा। पहला बेस ही गलत है, तो आगे कैसे ठीक होगा? वैसे ही अगर आप सोचते हो कि आपको एक ट्री प्लांट करना है, ऑब्वियसली आपको पहले बीज डालना है, फिर मिट्टी डालनी है, फिर पानी डालना है, फिर सनलाइट उसमें डलेगी, तो जाके आपका ट्री है ग्रो करेगा अच्छा सा, जो आप एक्सपेक्ट करते हो। ऐसे ही हमारी किस्मत के साथ है, आपको सबसे पहले मेहनत करनी है, एफर्ट्स डालते रहने हैं। ऐसा नहीं एक बार मेहनत कर ली, एक दिन बहुत मेहनत कर ली, अगले दिन आने वाले बहुत जो दिन थे उसमें तुमने मेहनत नहीं करी, और फिर अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो अब किस्मत है वो अपने आप चीजें करेगी। किस्मत कैसे चीजें करेगी? जब तक आपने एफर्ट्स नहीं डाले उसके अंदर, आपने मेहनत नहीं करी है, हार्ड वर्क नहीं करा है, तो किस्मत आपका साथ कैसे देगी? और अगर आपने कोई चीज कर भी दी है, आपने अपनी तरफ से मेहनत भी कर ली, एफर्ट्स भी रोज डालते हो, तो जब किस्मत खुलती है ना, तो उसको खुलने में भी बहुत टाइम नहीं लगता है। जब आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो जाती है तो ऐसे आपको पता भी नहीं लगता है कि कब आपकी सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो बट आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप, वो जो हर एक स्टेप होता है ना उसको आपको पूरा करना है, तब जाके आपको बट फिर भी वो कहते हैं ना कि किस्मत सिर्फ तब चीजें तभी मिलती हैं जब किस्मत होती है। तो आपको ये हार्ड वर्क करने से तो कभी नहीं रुकना है। आपको लगता है कि आप फेमस हो जाओगे क्योंकि आप वीडियोस बनाते हो, अगर आप वीडियोस बनाओगे ही नहीं, अगर आपको कोई बोलता है कि तेरी किस्मत में लिखा है कि तू बहुत फेमस होगी, पर अगर आप वीडियोस बनाओगे ही नहीं तो आपकी किस्मत कैसे साथ देगी आपका?
जब तक आप वीडियोस बनाओगे, कुछ मेहनत करोगे, तभी वो जो किस्मत में लिखा है तभी तो मिलेगा। बिना उसके तो कोई चीज नहीं मिल सकती। कभी कभी ना हम बहुत हासिल करते हैं हमारी लाइफ में, तो हमें लगता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें वो रिजल्ट अब तक क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपको वो साइन ले लेना है एज यूनिवर्स की तरफ से कि अभी शायद आपके लिए वो चीज नहीं लिखी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ चीजें बहुत ट्राई करते हो तो हमेशा कभी कभी वो चीज आपको नहीं मिल पाती है। एक बार ट्राई करते हो, 2 बार ट्राई करते हो, 3-4 बार ट्राई करते हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अभी वो फिलहाल आपके लिए वो चीज नहीं लिखी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सोचना है कि यार हमारा तो जिंदगी का फेलियर बन चुका है, हम फेल हो चुके हैं, हमें वो हमारी चीजें मिल ही नहीं रही हैं। नहीं, डू नॉट टेक इट एज रिजेक्शन, टेक इट एज रीडायरेक्शन। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर कोई चीज से हमें रिजेक्शन मिल गया इसका मतलब ये है कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब वो वाली चीज तो हमें छोड़ ही देनी है कि इससे अब दूर हो जाओ, अब कुछ और करना है। नहीं, अगर आप चाहते हो कि कोई चीज आपको मिले, क्या पता वो टाइम आपके लिए सही नहीं है, क्या पता आपको थोड़े टाइम बाद वो चीज मिल जाए, तो आपको ये नहीं सोचना कि हाँ हमारी किस्मत में है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है। कई बार क्या होता है ना, किस्मत बनानी भी पड़ती है, और वो बनानी इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करते हो, जो मेहनत करते हो, क्योंकि कई लोग क्या है ना, एक बार कोई चीज करते हैं, 2 बार कर देते हैं हद से ज्यादा, उनको लगता है कि अब 2 बार तो कर दिए, अब हद से ज्यादा और कितना ही कर लेंगे, मतलब वही उनकी हद है। तो वो फिर तीसरी चौथी बार ट्राई नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत में ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है, मतलब इसको एज अ नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेना है कि एक बार नहीं हुई कोई चीज, दूसरी बार भी नहीं हुई तो मतलब ये हमारे लिए नहीं लिखी है। कई बार कुछ चीजें बहुत लेट मिलती हैं, तो आपको वो मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना है, ये अपनी जिंदगी अपनी किस्मत को नहीं कोसना है। अगर आपको किसी दिन अचानक से ये फीलिंग आती है कि यार मुझे ना कुछ करना है, और आपको ये भी पता लग जाता है आपको क्या स्पेसिफिक कोई चीज करनी है, आपको लगता है मुझे ना ये वाला बिजनेस शुरू करना ही करना है, और आपको लगता है कि आपको ना वीडियोस बनानी शुरू करनी ही है, आपको लगता है कि आपको इंस्टाग्राम पे कोई चीज करनी है, आपको कंटेंट बनाना है, आपको यूट्यूब करना है, अगर ये वाली फीलिंग आपको आ जाती है तो आपको ये फीलिंग को इग्नोर नहीं करना है। ट्रस्ट मी, वो जो आपकी जो किस्मत है वो आपके डोर पे आपको नॉक कर रही है कि उठो और ये चीज करनी शुरू कर दो। क्योंकि आपको अगर कभी कभी ये फील होता है ना कि यार हमें ये चीज करनी शुरू कर लेनी है, फिर नेक्स्ट डे आपको लगता है, आप थोड़ा रेस्टलेस फील करते हो, आपको लगता है नहीं यार नहीं करनी, चल छोड़, नहीं, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, अवॉइड नहीं करना। आपको लगता है ना एक बार, और वो जो फीलिंग होती है, मोस्टली तो हमें फीलिंग आती रहती है, हमें ये करना है, वो करना है, हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। कई बार कोई फीलिंग जो आती है ना वो बड़ी अलग होती है कि नहीं यार ये तो करना ही करना है, कुछ ऐसा करना है, और ये मेरी गट कहती है, मेरी फीलिंग कहती है कि मुझे इसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। अब जो भी आप सोच रहे हो करने के लिए, अगर वो वाला आपको एहसास हो जाता है, आपको उसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, आपको वो बस कर देना है। क्योंकि वो क्या है ना कि वो एक बार आती है ऐसी फीलिंग, 1-2 बार मुश्किल से आती है कि आपको ये वाली चीजें करनी है, और जब आए तो उसे कभी इग्नोर मत करना, एकदम कर देना। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी किस्मत खुलने वाली है, या आप जिस चीज के बारे में इतना सोच रहे हो क्या पता वो आपको मिलने वाला है। तो कभी भी आलस के चक्कर में आपको लगे कि यार आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे, आज बाहर घूमने चले जाते हैं, कल से करेंगे, नहीं, ये गलती कभी भी मत करना। क्योंकि क्या है ना कि मौके बार बार नहीं आते हैं। हाउ टू बैलेंस फेट एंड एफर्ट। आपको ना कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। सबसे पहले ऑलवेज डू योर पार्ट। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, उसकी टेंशन मत लो, अपना जो आपका काम है आपको वो बस कर लेना है, आगे किस्मत पे छोड़ दो। आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, अभी नहीं मिल रहे हैं तो शायद थोड़ी टाइम बाद मिल जाएंगे, पर वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। वो जो आपके एफर्ट्स है ना, जो आप करते हो, जो आप चीज चाहते हो वो आपकी जो मिले आपको, वो थोड़ी लेट मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फेलियर मिल गया है जिंदगी से, कि आपको मतलब कभी नहीं मिल पाएगी वो चीज, नहीं, वो डिले हो सकती है, पर आपको ऐसे ये नहीं सोचना है कि आपको नहीं मिल रही तो मतलब वो एफर्ट्स भी नहीं करने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको वो जो एक इंट्यूशन आ रही है ना, आपकी गट फीलिंग बोलती है कि यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अब ये चीज शुरू करनी चाहिए, जब वो जो फीलिंग, वो जो गट फीलिंग मैंने जैसे आपको पहले बताई है ना, जब वो आपको अंदर से आनी शुरू हो जाती है ना, तो आपको उस चीज को कभी इग्नोर नहीं करना है। बस समझ जाओ कि वो यूनिवर्स से एक ऐसा मैसेज है जो आपको फील हो रहा है कि अगर हम ये वाली चीज शायद अभी शुरू कर देंगे ना करनी, तो हमें ये जरूर मिल जाएगी। तो उसे कभी भी मत इग्नोर करना। सो येस, फेट इज रियल। सम पीपल आर बॉर्न लकी व्हाइल अदर्स हैव टू वेट। आपको लगता है कि आपकी किस्मत में कोई चीज है तो नोबडी कैन स्टॉप इट, और आपको लगता है कि आपकी किस्मत में नहीं है तो नोबडी कैन फोर्स इट।
हमेशा रेडी रहना उस चीज के लिए। आपको लगता है, वो जो एक इंट्यूशन होती है, जो गट फीलिंग आती है ना कि मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खुलने वाली है, तो उस फीलिंग को कभी भी अवॉइड मत करना, उस पर हमेशा काम करते रहना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो शायद डिले हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत आपकी है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा रेडी रहना, ठीक है। और आपको ये लगता है कि आपकी किस्मत बस खुलने ही वाली है, तो आपको कभी भी नहीं पता, पहली बात आपको यही नहीं पता कि आपके दरवाजे पे कब किस्मत खटखटाने लग जाएगी कि आओ और अपनी किस्मत ले लो और एकदम एंजॉय करो अपनी किस्मत को, ठीक है। तो हमेशा वॉरियर की तरह रेडी होके बस चले जाना और अपना फोकस्ड रहना, और हमेशा जो चाहते हो वो हमेशा करते रहना। एक बार किस्मत मिलने के बाद जो एक होता है ना, अचीव कर लिया है गोल, उसको ये मत समझना कि अब हमारी किस्मत में वो चीज आ गई है। कई बार चीजें आती हैं और चली जाती हैं, तो जब आ गई है उसकी हमेशा कदर करना और हमेशा कांस्टेंट रहना, हमेशा मेहनत करते रहना, ताकि आगे लंबे टाइम तक आपकी किस्मत बनी रहे, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।